बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल 12 आर्ट्स वाला में। आज के इस वीडियो में हम सभी जो है वो बिहार बोर्ड के क्लास 12 के हिंदी के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिपाही की माँ का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सारा आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, 2025 की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा आप सभी का पार्ट 8 से सारा हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला सवाल यहाँ पे बनेगा आप सभी को कि सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा इसका मोहन राकेश जो है वो सिपाही की माँ एकांकी के लेखक है, याद रखना है आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो आप सभी को उत्तर होगा सिपाही की माँ जो है वो बिस्नी एकांकी की पात्रा है। ठीक बच्चों, अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि माना की माँ का नाम क्या है? तो आप सभी को उत्तर होगा बिस्नी जो है वो माना की माँ का नाम है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हमसे देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में जो है सिपाही के रूप में लड़ने गया है बर्मा। कौन? मानक, याद रखना आप सभी को। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी को कि सिपाही की माँ एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है? तो आप सभी को उत्तर है माँ बेटी की जो है कहानी प्रस्तुत की है। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सारिका के संपादक रहे हैं। कौन? मोहन राकेश, याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों, इससे पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मनी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा चिट्ठी के लिए जाती है मनी डाक गाड़ी के पीछे। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ये सेम टू सेम है भैया, क्या है? मुन्नी जाती है। हाँ ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि मानक बिंसी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो आपसे उत्तर पानी मांगता है। ठीक है, मानक जो है बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? पानी मांगता है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि ईसाई हसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा चावल और दाल मांगती है। ठीक, ईसाई हसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती है? चावल और दाल मांगती। ठीक, फिर अगला सवाल बनेगा बच्चों की 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहिए, किसने कहा? तो आप सभी को उत्तर होगा ईसाई लड़की ने कहा। ठीक है, 13 दिनों तक हम लोग जो है भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहिए, किसने कहा? ईसाई लड़की ने कहा। ठीक, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो आप सभी को उत्तर होगा दरियाई घोड़ा जो है वो मोहन राकेश की नहीं है बच्चों। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है? तो आप सभी को उत्तर होगा ना आने वाला कल जो है वो क्या है? मोहन राकेश की है, याद रखना। ठीक बच्चों, ना आने वाला कल जो मोहन राकेश की है। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किसकी माँ पागल हो गई? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो है सिपाही की माँ जो है वो पागल हो गई, याद रखना। ठीक बच्चों, सिपाही की माँ जो है वो पागल हो गई। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? तो आप सभी को उत्तर होगा मुन्नी की उम्र जो है वो 14 साल हो गई है। ठीक बच्चों, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनेगा आप सभी का कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसीन कौन है? तो आप सभी को उत्तर होगा यहाँ पे कुंती जो है वो बिस्नी की पड़ोसीन है, याद रखना बच्चों। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है? तो आप सभी को उत्तर होगा मंगलवार को जो है मुन्नी जो है वो मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कौन कहता है कि मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं को आगे डाल दूंगा? तो आप सभी को उत्तर सिपाही कहता है। ठीक है, कौन कहता है? तो मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं को आगे डाल दूंगा। तो आप सभी को उत्तर होगा सिपाही कहता है ये। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा किसके तरह चमकते हैं? तारों को। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किस पाठ में यह भी अवरण आया कि फौजी वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। क्या है? फौजी वहां लड़ने के लिए है और वे भाग नहीं सकते, जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो आपसे उत्तर होगा सिपाही की माँ के पाठ से यह विवरण लिया गया है। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? तो आपसे उत्तर होगा 8 जनवरी 1925 को जो है मोहन राकेश का जन्म हुआ बच्चों। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि इनमें से कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो आप सभी को उत्तर जानवर, और जानवर जो है वो कृति जो है किसकी है? मोहन राकेश की है बच्चों। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो आप सभी को उत्तर इतिहास और आलोचना जो है वो मोहन राकेश की नहीं है बच्चों। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अंडे की छिलके और अन्य एकांकी से जो है सिपाही की माँ एकांकी संग्रह से लिया गया। ठीक बच्चों, अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि मुन्नी और माना की माँ का नाम क्या है? तो आप सभी को उत्तर बिस्नी जो है मुन्नी और माना की माँ का नाम है। ये हो गया क्लियर।
अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बर्मा में हो रही है। ठीक है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, बर्मा में हो रही है बच्चों। ठीक है, फिर अगला सवाल, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। ठीक है, चैनल का नाम क्या है दोस्तों, 12 आर्ट्स वाले सर, तो जरूर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। ठीक है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है कौन है, आप सभी को सिपाही की माँ याद रखना। ठीक है भाई, उसी क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा गया। ठीक है, सिपाही की माँ कौन है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा इसमें सिपाही की माँ जो है वो बिशन देई है, याद रखना बिशन देई जो वो सिपाही की माँ है बच्चों। ठीक है, फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है, तो आप सभी उत्तर पड़ोसीन है। कुंती क्या है, पड़ोसीन है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या बनता है, रवेश जया होता है, रवेश जया क्या होता है, तो आप सबको उत्तर बता दें कि मोटे सूत की बुनी चादर होती है रवेश जया। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तो आप सभी को उत्तर होगा तारों के। ठीक है, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं, तारों के कड़ों के मोती जो है वो तारों की तरह चमकते हैं। ठीक है, तो टोटल दोस्तों जितने भी क्वेश्चन कवर करने थे पार्ट 8 से टोटल हम लोगों ने कवर कर लिए। सो जितना भी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा सारा इस वीडियो हम लोगों ने कवर किया है। सो नॉर्मली दोस्तों आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोच सकती है, एक चैप्टर से हम लोगों ने 31 ऑब्जेक्टिव कवर किए, तो नॉर्मली दोस्तों सोच सकते हैं 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी चैप्टर के हो चुके हैं। तो इतना भी आप कर लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी से छूटेगा नहीं पक्का। सो वीडियो अगर पसंद किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसका नाम है 12 आर्ट्स वाले सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।